आज मैं प्राकृतिक दवाइयाँ बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक ऑर्डर आया है मुझे उस पे 150 बॉटल का, जिसमें उनको जीवामृत भी चाहिए हैं, बीजामृत भी चाहिए और साथ में खटास्त्र जिसे संजीवनी का नाम दिया है मैंने, वो भी चाहिए। ये सारे अस्त्र अभी ऑन डिमांड है। ये देखिए मेरा जहाँ मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, 22 ड्रम रखे हैं। लास्ट ईयर मैंने 2500 बॉटल बनाई थी, जिसमें से मैं 2300 बॉटल अभी इस साल वर्ष 2020 में बेच चुका हूँ। अभी अगले साल के लिए मेरा और प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करवाऊँ। बहुत ही कम रेट पे दवाइयाँ उपलब्ध है और लोगों का खर्चा भी बच रहा है। मेहनत का काम है, इसलिए थोड़ा सा रेट ठीक ठीक हमें भी रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें दवाइयों को छानना, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसको छानना कोई मशीन तो है नहीं कि किसी मशीन में ये बन के आएगी। ये इसके लिए जो उपयुक्त चीज़ मानी जाती है वो प्लास्टिक का ड्रम है, लकड़ी का डंडा, उससे उसको हिलाना पड़ता है। ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है जो भी तैयार हुआ है, आपको दिख रहा है। इसमें कुछ मैंने निकाल दिया है। ये जीवामृत है, जीवों का अमृत कह सकते हैं हम इसे, जो बहुत ही अच्छी एक तरह का एक नीमाटोड जो लगता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और ये आपको जो दिख रहा है, इसमें बना रखा है बीजामृत। तो ये बाकी अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्घ वगैरह जितने भी अस्त्र है, ये स्टॉक अभी अवेलेबल है मेरे पास, तो इसलिए इनको अभी नहीं बनाया गया है। प्राकृतिक खेती से बहुत से मित्र कीट सामने आते हैं इन अस्त्रों का प्रयोग करके। जैसे कि बॉटल में जो बंद दवाइयाँ होती है, उनकी जो बदबू है वो मैंने पाया है, अपने अनुभव में है कि जितना ढक्कन बंद होगा उतनी ज़्यादा बदबू इसकी फैलेगी। हालांकि जीवामृत में जो बैक्टीरिया है वो थोड़े से कम हो जाते हैं जब ढक्कन बंद होता है, लेकिन मैंने ऐसा भी पाया है कि उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। कुल मिला के अच्छी जो एक पैदावार मिली है मुझे भी और लोगों को भी, जिनको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। बार बार वो फ़ोन करके या उन कहते हैं कि हमें और दवाइयाँ चाहिए। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल मेरे पास है अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। यहाँ से काफ़ी फार्मर मेरे से जुड़े और उन्होंने मेरे से ये आदान दवाइयाँ ली। ये है मेरा गांव क्यारटू, कंडाहाट से 6 किलोमीटर आगे, और नीचे रोड हेड पे मेरी दुकान है, जहाँ पे मैं ये दवाइयाँ फॉर सेल करता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप भी प्राकृतिक खेती करेंगे और जितनी भी आदान है इनको प्रयोग करके इनका अपनी खेती को करेंगे। क्योंकि वो समय गया जब कभी नीला थोथा और चूने से खेती होती थी। अब वो नीला थोथा चूना से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी में बहुत सारे रसायन केमिकल करके मिट्टी जो हमने ख़राब कर दी है। मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो हमने बिल्कुल बिगाड़ दिया है। उसको इम्प्रूव करने के लिए सुभाष पालेकर जी जिन अस्त्रों को शोध करता है, जिन्होंने इसकी खोज की, आज हम उनसे सीख के ये सारी दवाइयाँ बनाते हैं। तो एक विकल्प रहता है कि क्यों ना हम लोगों को और भी लोगों को आगे मोटिवेट करें। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोलन के कृषि विज्ञान केंद्र कंडाहाट ब्लॉक के एटीएम बीटीएम्स, इसके अलावा निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर चंदेल जी और अन्य सभी जितने भी गणमान्य अधिकारी है, वो उनका मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे संसाधन भंडार गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाया है। और मैं भी तभी तक ये काम कर रहा हूं जब तक मुझे ये लगेगा कि अब प्राकृतिक खेती ने जोर पकड़ दिया है, सभी लोग खुद बनाने लगे हैं। जब तक डिमांड आती रहेगी तब तक मैं बनाता रहूँगा, क्योंकि दिल्ली से भी मेरे पास डिमांड रहती है। सुप्रिया जी हैं दिल्ली से, जो 10 एकड़ पे खेती कर रही हैं अपना, तो उनको भी मैं दवाइयाँ उपलब्ध करवाता हूँ। इसके अलावा अभी मुझे पंजाब से भी डिमांड आई है, अगले साल के लिए पंजाब से भी आनी है। रोडू से भी सेब वाले कहते हैं कि खाद बनाओ, घन जीवामृत खाद बनाओ, तो उसकी भी पैकिंग लाना चाहता हूँ आगे और कम रेट पे लोगों तक उपलब्ध कराना, यही मेरा एक विज़न है। बाकी इतना आसान काम नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है वैसे तो। हाथ में बिल्कुल
ढक्कन लगा लगा के बिल्कुल एक फोला सा पड़ जाता है, क्योंकि कोई मशीन ना होने के कारण कोई ऐसी मशीन हो भी नहीं सकती। हमें इसका जो प्रोसेस है वो यही होता है कि फिर ड्रम से सीधा हमें बॉटलिंग भरनी पड़ती है, वो भी 6-7 दिन के बाद जब दवाइयाँ हमारी तैयार हो जाती है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।